नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज एनडीए की बड़ी बैठक दिल्ली में हुई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको संबोधित किया। आने वाले वक्त को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि लगातार जिस तरह से एनडीए काम कर रही है, कहीं ना कहीं उससे देश का विकास हो रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 24 को लेकर कहा कि एनडीए की यह मीटिंग कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहेगी, जिसमें 38 दलों के तमाम बड़े चेहरे शामिल हुए हैं। एक तरफ जहां विपक्ष को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा और कहा कि परिवारवाद को सिर्फ बढ़ावा दिया जा रहा है और एनडीए में कहीं ना कहीं वो देश के विकास में काम कर रहा है। तो एनडीए वर्सेस इंडिया, तो देश में स्थिरता लाने के लिए एनडीए का गठन किया गया। तो आज कई राज्यों में केंद्र की योजनाएं लागू नहीं। आने वाले 25 वर्षों में एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा रहा है। ये लक्ष्य विकसित भारत का है, आत्मनिर्भर भारत का है। कोटि कोटि भारतीय आज नए संकल्पों की ऊर्जा से भरे हुए हैं। इस महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, सभी का विश्वास एनडीए पर है। हमारे जो समाज शास्त्री हैं, राजनीति शास्त्री हैं और अर्थशास्त्री हैं, वो भी भारत के विकास के लिए एनडीए को एक पॉजिटिव फोर्स के रूप में देख रहे हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सहारा समूह के 4 सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध दावा करने के लिए सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल को जारी किया। आपको बताते चले कि इससे पहले सरकार ने 29 मार्च को कहा था कि सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के करीब 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर पैसे लौटाए जाएंगे। यह घोषणा उच्चतम न्यायालय ने 5,000 करोड़ रुपए सहारा से भी रिफंड खाते के केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार को हस्तांतरित करने के आदेश के बाद की गई थी। सहारा ग्रुप की कॉर्पोरेटिव समितियों में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए आज अच्छी खुशखबरी है। सालों से फंसा पैसा अब निवेशकों को जल्दी मिल सकेगा। इसके लिए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया है। मोदी सरनेम का मामला, राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को सुनवाई। गुजरात हाईकोर्ट से फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी गई है। तो राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार। तो मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को झटका लगा था और लगातार उस सजा को बरकरार रखा गया और राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया गया, तो दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा राहुल गांधी ने खटखटाया है और कहीं ना कहीं जल्दी इस पूरे मामले पर सुनवाई की बात कही गई है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। 21 जुलाई को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की जहां सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया, 2 साल की सजा सुनाई गई। यमुना का पानी गिरने से बढ़ने लगा बीमारी का डर। यमुना में बाढ़ के चलते पशुओं की मौत। नगर निगम ने कई मृतक पशुओं को उठाकर हटाया। डॉक्टरों और निगम अधिकारियों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है।
तो जहां एक तरफ यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम होने लगा है, तो वहीं बीमारियों ने दस्तक दे दी है। लगातार बाढ़ और बारिश से पैदा हुई ये बीमारियां अब लोगों को डराने लगी हैं और इसी को लेकर लगातार स्वास्थ्य महकमा भी एक्टिव नजर आ रहा है, प्रशासन भी एक्टिव नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पशुओं की मौत इस बाढ़ में देखने को मिली है। यमुना के बाढ़ ने कई पशुओं की मौत का कारण बना। नगर निगम ने कई मृतक पशुओं को उठाकर हटाया है। लुधियाना के ज्वेलर्स से दिल्ली में फर्जी सीजीएसटी अधिकारी बनकर 10 किलो सोना की लूट मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। तो बाहरी जिले की स्पेशल स्टाफ ने फर्जी सीजीएसटी अधिकारी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि फर्जी सीजीएसटी अधिकारी ने लुधियाना जाते समय रास्ते में लूट की घटना को अंजाम दिया। तो वहीं पुलिस के मुताबिक ज्वेलर्स के करीबी ने साजिश रची थी। ज्वेलर्स का करीबी दोस्त सुशील कुमार को पुलिस ने खन्ना पंजाब से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सुशील के पास से 8 किलो सोना भी बरामद किया। आपको बता दें कि लूट की यह वारदात रानीबाग इलाके में हुई थी। आरोपी मास्टरमाइंड पहले भी 18 अन्य आपराधिक मामलों में शामिल है। तो डीसीपी ने बताया कि आरोपी वह जीएसटी में जाता था, इसीलिए उसे जीएसटी की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी थी। पुलिस के मुताबिक वह ज्वेलर्स के कर्मचारी राजन को 2 साल से जानता था। उसने राजन के साथ मिलकर एक साजिश रची और कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाहरी जिला के रानीबाग एरिया में एक अनोखी लूट सामने आई है, जिसमें 10 किलो गोल्ड की ज्वेलरी जो कि लूटी गई है, उसी के बारे में जानकारी लेते हुए हमारे साथ बाहरी जिला के डीसीपी हरिंदर सिंह जी मौजूद हैं। सर, ये क्या है पूरा मामला? सर, इसकी जानकारी बताएं। लुधियाना में एक आरएन ज्वेल्स के नाम से शोरूम है, जिसके मालिक रविंद्र कुमार हैं, जिनका गोल्ड का काम है और दिल्ली से अक्सर उनके लिए गोल्ड की सप्लाई जाती थी, उनके एम्प्लॉय लेके जाते थे। 10 जुलाई को उनका एक ड्राइवर करतार सिंह और उनका एम्प्लॉय राजन बाबा यहाँ से 10 केजी गोल्ड, जो 1-1 केजी के 10 प्लेट्स थी, लेके जा रहे थे। रास्ते में रानीबाग के पास एक i20 कार ने उनको इंटरसेप्ट किया और उसे 2 लोग उतर के आए, जिन्होंने अपने आप को सीजीएसटी का इंस्पेक्टर बताया, अपना आई कार्ड भी दिखाया और ये बताया कि उनके पास इन्फॉर्मेशन है कि ये गोल्ड अनऑथराइजली आप लेके जा रहे हैं। और उन्होंने गोल्ड सीज कर लिया और ये कहा कि अपने ऑनर को बताइए कि डॉक्यूमेंट्स लेके आए ऑफिस में, उसके बाद ही गोल्ड रिलीज़ किया जाएगा। मालिक अगले दिन लुधियाना से दिल्ली सीजीएसटी ऑफिस आते हैं। यहाँ पता चलता है कि ना इस तरह का कोई वहाँ अधिकारी पोस्टेड है, ना ही इस तरह की उन्होंने कोई सीजर की है। 2-3 दिनों तक अलग अलग जीएसटी ऑफिसेज में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में अपने लेवल पे वो इंक्वायर करते रहे, ये पता करने के लिए कि किस एजेंसी ने उनका गोल्ड सीज किया है। जब उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया, देन ही रियलाइज्ड कि उनके साथ लगता है कोई धोखाधड़ी हुई है, जिसकी वजह से फिर वो पुलिस के पास आए। हमारे पास 15 तारीख को आया, हमने एफआईआर दर्ज किया उसमें चीटिंग इम्पर्सनेशन का, और उसके बाद हमारे स्पेशल स्टाफ की टीम ने पूरी मुस्तैदी के साथ इस केस को वर्कआउट करने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए पूरी मुहिम चलाई। जैसे जैसे हमने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, ये बात सामने आने लगी कि कंप्लेनेंट का एक एम्प्लॉय जो यहाँ से साथ में गोल्ड लेके जा रहा था, वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल है, क्योंकि उसके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही ये सारी मूवमेंट नोटिस में आ रही थी। और अल्टीमेटली हमने सुशील कुमार नाम के एक अपराधी को पकड़ा है, जो कंप्लेनेंट का जानने वाला भी था, जो लुधियाना का ही है। जीएसटी ऑफिसर बता रहे हैं कि ये फेक है या क्या? नहीं, इस तरह का कोई जीएसटी ऑफिसर नहीं है। हमने उन आदमियों को आइडेंटिफाई कर लिया है, वो सुशील कुमार के ही आदमी हैं, जो कि फेक से जीएसटी ऑफिसर बनकर गाड़ी रुकवाने में और गोल्ड को सीज करने में। अब तक कितने लोगों को सर पकड़ा जा चुका है और कितने? अभी तक हमने मास्टरमाइंड को अरेस्ट कर लिया है और उससे 8 किलो गोल्ड भी रिकवर कर लिया है। वो लोग जो मास्टरमाइंड को असिस्ट करने में, इंक्लूडिंग द एम्प्लॉय ऑफ कंप्लेनेंट, उनको रेड करने के लिए हमारी अलग अलग टीम छापेमारी कर रही है। मैंने क्यों सुशील कुमार को हमने 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया हुआ है, ताकि उसके साथ हम अलग अलग जगह रेड करें और बाकी के गोल्ड और क्रिमिनल्स को पकड़ें। ये थे हमारे साथ डीसीपी हरिंदर सिंह जी, जिन्होंने ये कामयाबी हासिल की है और आगे भी अपराधियों को पकड़ने की जो तलाश है वो जारी है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संदीप राणा, दिल्ली। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।